एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारे पास टेक्टिकल ग्लव्स हैं, आपको देख के काफी आकर्षक लग रहे होंगे। ये आप आसानी से बाइकिंग और ठंडियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास टेक्टिकल स्माग भी हैं, जो कि आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीज आपको 799 में मिल जाएंगी। अलग अलग भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करिए, पूछिए कैसे इसकी बुकिंग होनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अरेबियन सी में जो भारत की तरफ आ रहे मर्चेंट शिप थी, जिसको कि MV प्लूटो कहा जा रहा था, उस पर जो अटैक हुआ था, जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। और अमेरिका का ये कहना था कि ईरान के द्वारा ये किया गया है, ईरान का ये कहना था कि हमने ये नहीं किया। भारत की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि इसके मास्टरमाइंड को ढूंढ के निकाला जाएगा और समंदर की गहराइयों से भी ढूंढ के निकाला जाएगा। अब इसको ढूंढ के निकालने का प्रयास चालू हो गया है। इसका जब पुणे में बेस्ड लैब में इसमें जो मलबा निकला था, या आप कह सकते हैं कि जिस चीज से अटैक किया गया था, ड्रोन या मिसाइल से, उसका जो मलबा था उसकी टेस्टिंग की जा रही है लैब के अंदर। और ये पता चल रहा है कि ये एक अटैक ड्रोन अटैक था। इसमें जो ड्रोन का मलबा पाया गया है वो शायद 136, जो कि ईरान का ड्रोन है, उसी का मलबा माना जा रहा है, उसी की तरह रिजेंबल करता है। तो इस चीज की क्लैरिटी अब हो रही है कि ये ड्रोन अटैक किया गया था। भारत किसी पे भी पहले लांछन नहीं लगाना चाह रहा था। अब धीरे धीरे जब इसमें क्लैरिटी आ गई, रिपोर्ट निकल कर आएगी, तब जाके उसकी खबर ली जाएगी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये माना जा रहा है कि हौथीस ने ये किया है, जो कि ईरानियन बैक्ड ही हैं, और ईरान की तरफ से ही उनको ड्रोन ये सारे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक और खबर आ गई है जो कि आपको अचंभित करने वाली है। रेड सी में, लाल सागर में एक और अटैक हुआ है, जो कि पाकिस्तानी मर्चेंट शिप पे हुआ है। और ये जो शिप पर अटैक है, ये हौथीस के द्वारा क्लेम भी कर लिया गया है। असल में एक इसी प्रकार का पेट्रोलियम शिप सऊदी अरेबिया से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर जा रहा था। इस पर एक मिसाइल के द्वारा अटैक हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान इससे नहीं हुआ है, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ भी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। हौथीस की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने कई ड्रोन और मिसाइल इस समय लॉन्च किए थे, और हो सकता है कि उनमें से कोई टकराया हो। इसके अलावा इजराइल का भी ये कहना है कि इसी समय, जिस समय इस पर अटैक हुआ था, इस शिप पर अटैक हुआ है, उसी समय कुछ दुश्मनों की जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट किया गया था। उनकी तरफ से भी मतलब कि मिसाइल दागी गई थी इन मिसाइलों के खिलाफ। तो हो सकता है कि वो भी लगा हो। क्लैरिटी नहीं है कि इस पे कौन से मिसाइल या किस चीज के दागा गया है, पर अटैक इस बार पाकिस्तान जाने वाली शिप पर भी हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो कि भारत आने वाली शिप में रेड सी में जो अटैक हुआ था, वो भी हौथीस के द्वारा या इसी प्रकार की जो आपसी लड़ाई है उसके तहत हो रहा है। साथ ही साथ US के द्वारा वहां पर कई मिसाइलों को और ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये क्लियर माना जा सकता है कि भारत में जो भारतीय शिप या भारत के पास जो अंदर शिप आ रही थी, उन पर भी अटैक इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमुख बात ये हो जाती है कि जो जब 3-4 दिन पहले का MV प्लूटो का अटैक है, वो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अरेबियन सी में हुआ था, और लगभग कहा जा रहा है कि 217 नॉटिकल माइल्स भारत की कोस्ट से, या 203 नॉटिकल माइल। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी दूरी पर अटैक हुआ, और उसको क्लियर किया भी नहीं जा रहा, कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं आ रहा। अगर ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर हुआ है तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है कि किसी दुश्मन देश, क्योंकि दुश्मन का ही कोई ड्रोन आया है, वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंच रहा है, और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले शिप पर वो अटैक कर दे रहा है। हमें इसका पता भी नहीं लग रहा। हालांकि हमने उसके लिए फिर शिप भेजी थी और कई शिप वहां पर पहुंची थी, और ये पहले माना जा रहा था कि आसपास की कुछ शिप के द्वारा फ्रेंडली मिसाइल फायरिंग हो चुकी है, इस कारण से ये शिप निशाना बन गया है। पर बाद में पता चल रहा है, अब जो निरीक्षण किया जा रहा है लैब के अंदर, कि ये ड्रोन अटैक है। बहुत चीजें हैं जो भारत को अभी समझनी पड़ेंगी, और इससे एक ब्रॉड पिक्चर निकल कर आएगी कि ये एक्चुअल में भारत के शिप पे ही अटैक किया जा रहा था, या ये गलती से अटैक हो गया था। वही हमारे रक्षा मंत्री पुंछ पहुंचे हुए हैं, और वहां पर जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात करी। उनके बयान में ये संभावनाएं जताई गई और ये बैकिंग की गई कि हम अपने जवानों को जानते हैं, वो टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, वो कश्मीर में ये जो लड़ाई है इसको खत्म कर सकते हैं। पर साथ ही साथ उनके बयान में एक और चीज जुड़ी हुई थी, वो ये थी कि हमें कश्मीरियों का दिल भी जीतना है। कश्मीरियों का नहीं, उन्होंने कहा था कि देशवासियों का दिल भी जीतना है। और उनके इस बयान से ये चीज क्लियर हो रही है कि वो ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है आर्मी की कस्टडी में, उससे आर्मी बचे और इस तरह की चीजें ना हो। ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन उनकी तरफ से दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली तक ये बात पहुंच गई थी, और ये जो पॉलिटिकल मुद्दा है बहुत खतरनाक मुद्दा बन गया है, और
आगे वहां पर अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसलिए सरकार नहीं चाहती होगी किसी भी तरह का इस तरह का इवेंट बाहर निकल कर आए, इस तरह की वीडियोस जो निकल कर आ गई हैं जिससे कि बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। बहरहाल हम अपने आर्मी पर्सनल को जानते हैं, हर तरह की जो लड़ाई है वहां पर जीतेंगे, हर तरह के प्रोपेगेंडा लड़ाई को भी जीतेंगे। और यही चीज हमारे रक्षा मंत्री ने वहां पर कही कि हर चीज करना है हमें, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना यहाँ पर हर तरह की लड़ाई को जीत पाएगी और अपने देशवासियों का दिल भी जीत पाएगी। आपको इस विजिट पे, हमारे रक्षा मंत्री की विजिट पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, हमारे विदेश मंत्री की रशिया यात्रा हो रही है और वहां पर हम लोग कई प्रमुख मुद्दों पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आगयान वाले न्यूक्लियर प्लांट पे भी भारत और रशिया के बीच में सहमति बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है। पर यहाँ पर बहुत एक पते की बात हमारे विदेश मंत्री ने वहां पर कही। उनका ये कहना था कि अलग अलग देशों के साथ जो भी रिलेशन होता है वो काफी उतार चढ़ाव के साथ गुजर रहा है, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, पर भारत का जो रशिया से रिलेशन है वो 70-80 सालों में एक जैसा रहा है और एकदम प्रगाढ़ रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे भारत यूएस का रिलेशन, भारत चाइना का रिलेशन, रशिया चाइना का रिलेशन, यूएस और यूरोप का रिलेशन, यूरोप और रशिया का रिलेशन, इन सभी चीजों में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, पर भारत और रशिया का जो रिलेशन रहा है वो हमेशा एक जैसा रहा है और हमेशा प्रगाढ़ ही होता रहा है। ये हम देख रहे हैं और ये चीज भारत को करना भी चाहिए। जिस प्रकार से यूएस कुछ चीजों में भारत का इस्तेमाल करता है, भारत पे दबाव भी बनाता है, उसी तरह से हम लोग रशियन कार्ड जरूर अपने पास रखना चाहिए ताकि हम यूएस पे दबाव बना सकें, हम चीन पर भी दबाव बना सकें। तो भारत की इस स्ट्रेटजी पे आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं फतेह-2 की, जो कि पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट किया गया और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है। क्यों ये महत्वपूर्ण है ये टेस्ट? ये उनके हिसाब से तो अच्छा ही रहा और उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल हुआ है और तीनों सेनाओं में इसको इंडक्ट भी किया जाएगा। पर यह महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों भारत को इसकी तरफ देखना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। असल में ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिस तरह से हम पिनाका इस्तेमाल करते हैं उसी में ये गाइडेड वेरिएंट है और ये 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। कुछ चीन के पास भी इसी प्रकार का एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो कि हमारी आर्टिलरी यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये लो कॉस्ट दुश्मन पर अटैक करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं मिसाइल है जो कि भारत की तरफ भी अटैक करेगा। पर खुशी की बात तो ये है कि इस प्रकार की छोटी मोटी किसी भी मिसाइल या रॉकेट का भारत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास S-400 है। पर यहाँ पर खास बात यह है, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास इस प्रकार की कोई भी आर्टिलरी रॉकेट नहीं है जो कि 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखे। हमारे पास जो पिनाका है और उसका गाइडेड वेरिएंट भी हम लोग बात कर लें, एक्सटेंडेड रेंज की बात भी कर लें, तो 120-130 किलोमीटर तक मारक क्षमता हम प्राप्त कर सकते हैं या 180 तक कर सकते हैं। पर 400 किलोमीटर मारक क्षमता वो भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और हो सकता है भविष्य में हम लोग पा भी ले। पाकिस्तान इस मिसाइल को अपना इंडिजिनस मिसाइल कह रहा है या रॉकेट सिस्टम कह रहा है। हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं से वो पा गए हैं, उसको पेंट करके अब इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो भी मिसाइलें होती हैं, रॉकेट सिस्टम होता है, उसकी इंडक्शन की खास बात ये होती है कि एक आध ट्रायल में ही वो उसको इंडक्ट कर लेते हैं। असल में जब भी कोई मिसाइल या कोई भी सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसके असंख्य ट्रायल लगते हैं और उसके बाद ही उसका इंडक्शन किया जाता है, तभी उसमें फेथ आता है। अब पाकिस्तान को चीन पे तो पहले से फेथ है या अन्य कंट्रीज जहां से वो टेक्नोलॉजी प्राप्त करते हैं मिसाइलों की, उनमें पहले से फेथ है कि वहां पे इंडक्ट तो हो चुकी है। अब वो उसको पेंट करेंगे, एक आध बार ट्रायल करेंगे और इंडक्ट कर लेंगे। खैर, आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जवाब हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।